की सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया के अंदर पहुंची तलवार के बल पर नहीं। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई। आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना। हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। भारत की सदी का मतलब हर एक क्षेत्र में भारत को विकास की उन बुलंदियों को छूना है, लेकिन हर एक क्षेत्र में कोई देश उन बुलंदियों को छुएगा तब जब उस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। सेना सीमा पर देश की रक्षा का काम कर रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर एक तबका अपना अपना कार्य कर रहा है। धार्मिक जगत से जुड़े हुए हमारे पूज्य संतों का दायित्व भी तो यही बनता है और यही वे कर रहे हैं। भारत की सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया के अंदर पहुंची तलवार के बल पर नहीं। अपने सद्भाव के उपदेश के माध्यम से पहुंची। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, जहां भी सनातन धर्म पहुंचा है, भारत की सनातन संस्कृति पहुंची है, वहां पर उन्होंने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, वहां पर भारत के मूल्यों और आदर्शों ने वहां के समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया। सनातन धर्म के मूल्यों के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया। आज भी आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अहिंदू होने के बावजूद भी जिन्होंने राम की, कृष्ण की या फिर बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया है और बड़े गौरव के साथ उस परंपरा के साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इंडोनेशिया में चले जाइए, उपासना विधि इस्लाम है, लेकिन कोई उनसे पूछेगा, किसी इंडोनेशिया वासी से कोई पूछेगा कि आपके पूर्वज कौन हैं, तो कहेंगे राम हमारे पूर्वज हैं। आप कंबोडिया में चले जाइए, लाओस में चले जाइए, आप वहां पर जाकर के पूछिए, थाईलैंड में चले जाइए, पूछेंगे कौन है, तो लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज तो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, तो बुद्ध के साथ अपना संपर्क संवाद बनाते हैं। आप दुनिया के अंदर किसी न देश में जाइए, किसी न किसी रूप में भारत के साथ वे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अंधकार का युग था, आज से उभर करके हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना सकारात्मक माहौल है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं, उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं। पर याद रखना, कोई भी धर्म, हमें दो चीजों का ध्यान बहुत मजबूती के साथ रखना होगा। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। हमारा खड़ दर्शन संप्रदाय भारत के अंदर जन्मे में जितनी भी उपासना विधियां हैं, वे पंथ और संप्रदाय की उपासना विधि से भले ही अपने संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन निष्ठा और आत्मा सबकी सनातन धर्म में बसती है।
इसीलिए तो हम सब एक साथ यहां बैठे थे, एक साथ बैठे, कोई भेद नहीं। जब हम संत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिल रहे हो आपस में, कोई भेद नहीं होता। हम लोगों पे भी मैं तो इस चीज को अक्सर देखता हूं कि कभी कोई ऐसी बात आती है, कहीं किसी संत पे संकट आता है, हम उस समय संप्रदाय नहीं देखते कि नाथ संप्रदाय का है या कोई मेरा परिचित संत है। अरे संत है, संत तो सनातन धर्म के लिए काम करता है, उसकी उपासना भी अलग हो सकती है, वो एक दर्शन विशेष को लेकर चल रहा है। सबका उद्देश्य तो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यही हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।